अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 का हम आगाज़ करेंगे। तो आज अपनी नई एक्सरसाइज पढ़ेंगे जो कि हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे हम आज। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है स्टूडेंट्स? फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब इन क्वेश्चंस में हमने क्या करना है? फैक्टराइज ही करना है। तो हम फैक्टराइज पढ़ते आ रहे हैं। हमने हर क्वेश्चन फैक्टराइज की ही की। हमारे पास चैप्टर जो है ये फैक्टराइज का ही है, सही है। तो अब हम ये करेंगे, हमारे इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या होगा? अब देखिए पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या है? a पावर 4 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x पावर 4। तो आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक होगा? नहीं, मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगा। हो भी सकता है, लेकिन इस भी कोई शर्त है इसकी एक, क्यों हो सकता है, सही है। वो इसलिए हो सकता है कि अगर हमारे पास जो है वो इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज दोनों बाय हों। सबसे पहले आप ये मेरी दो कुछ बातें सुन लें, कुछ पॉइंट्स सुन लें, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं सॉल्व करने के लिए, सही है। तो अगर आपको ये पॉइंट्स पता होंगे कि बाद में नोट कर लें, आप अच्छे से याद कर लें। तो क्या जो है वो मिडिल टर्म ब्रेक जो है यहाँ पर क्यों नहीं होगी, और हमारे पास इन क्वेश्चंस को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, किस फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे, सही है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है क्वेश्चन में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक करके देखते हैं स्टूडेंट्स जो है वो मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होती, सही है। तो यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक होगी भी नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है वो हमारी एक्सट्रीम वैल्यू जो बाहर वाली वैल्यूज है, जब हमारे पास किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो हम जो है वो कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, सही है। कौन सा कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे? जब हमारे पास जो एक्सट्रीम वैल्यूज जो है वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तब उस सूरत में हम जो है वो मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं, सही है। तब हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है। अगर हमारे पास जो है वो एक्सट्रीम वैल्यूज जो है वो दोनों क्या है, किसी का जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो जो है उसका हम क्या करेंगे? कंप्लीट स्क्वायर करेंगे, सही है। तो कंप्लीट स्क्वायर का जो फार्मूला था मैंने आपको बताया था, a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर भी हो सकता है, सही है। तो इसमें जो हमारे पास जो a प्लस b का होल स्क्वायर लग रहा है, देखिए प्लस है हमारे पास, तो हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर a पावर 4 है, तो हम a स्क्वायर का स्क्वायर से कर सकते हैं। हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर का स्क्वायर a पावर 4 बन रहा है, और इधर x पावर 4 है, तो यहाँ पे हम कर देंगे x स्क्वायर जो है पावर स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर का स्क्वायर हमारे पास x पावर हो जाएगा। ये भी हमारे पास कंप्लीट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, सही है। तो अब यहाँ पर a भी आ चुका है, b भी आ चुका है, तो हम यहाँ पर अपना a भी लिख देंगे, a स्क्वायर प्लस, और प्लस नहीं हमारे पास इनटू x स्क्वायर जो है हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा b की जगह पे, सही है। अब देखिए हमारे पास ये जो बन गया है, हमारे पास क्या बन जो है a पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस का x पावर 4। अब देखिए हमारे पास a पावर 4 आ गया, बिल्कुल सही है, a पावर 4 आ गया, x पावर 4 आ गया, x पावर 4 आ गया। और यहाँ पर देखिए हमारे पास है वो क्वेश्चन क्या है? a स्क्वायर x स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास a स्क्वायर x स्क्वायर नहीं आया, हमारे पास 2a स्क्वायर x स्क्वायर आ गया, मतलब एक बढ़ गया है। तो जब एक बढ़ गया तो हमारे पास मैथमेटिक्स में ये रूल्स है, जब हमारे पास एक को हम बढ़ाते हैं तो उसको हम कम करने के लिए माइनस भी लगाएंगे, तो मतलब हम माइनस का a स्क्वायर x स्क्वायर भी लगाएंगे। अब जब हमने जो ऐसे इसमें एक बढ़ा दिया तो हम एक कम भी करेंगे, मतलब प्लस का मान लगाएंगे तो प्लस का माइनस भी लगाएंगे। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, सही है। जब यहाँ पर एक बढ़ गया है तो हम जो है प्लस का एक बढ़ गया तो हम माइनस का एक, मतलब उसको कम करने के लिए माइनस की वैल्यू भी लगा देंगे, सही है। तो अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है वो ये फॉर्मूला बन रहा है कौन सा? a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, सही है, जो कि बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, सही है। अब हमारे पास ये वाली वैल्यूज, ये वाली टर्म आ चुकी है, ये वाली, सही है, और इसे हमने इसमें कन्वर्ट करना है। तो a हमारे पास ये है, a हमारे पास ये नहीं, हमारे पास a ये होगा a स्क्वायर, सही है, और b हमारे पास होगा x स्क्वायर। ये तो हमने खोल दिया, सही है। हम इस वाली वैल्यू को जो है वो बंद करेंगे इसमें a प्लस b के होल स्क्वायर में, सही है। तो a हमारे पास क्या आ चुका है स्टूडेंट्स? a हमारे पास है, और x a स्क्वायर, और b हमारे पास है वो है x स्क्वायर। तो हमारे हम यहाँ करेंगे a प्लस b के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, इसे क्लोज कर देंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस। अब यहाँ पर देखिए a स्क्वायर x स्क्वायर स्टूडेंट्स, तो हम इस तरह कर सकते हैं, हम इनका स्क्वायर जो है वो होल पे करते हैं, सही है। जब ये खोलेंगे दोबारा a स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएंगे, सही है। अब ये देखिए हमारे पास क्या बन चुका है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब ये पूरी एक वैल्यू हो गई और ये पूरी एक वैल्यू हो गई। इससे सपोज कर लीजिए ये a है और इसे सपोज कर लीजिए ये b है, ये a स्क्वायर हो गया माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा भी फॉर्मूला लग रहा है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि बराबर है
a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सही है। तो यहाँ पर देखिए जब हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो हम क्या करेंगे, इसे खोल देंगे। सही है। तो अब हम क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारे पास ये जो है वो गिवन है, हमने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले a प्लस बी में कर लेते हैं। तो a हमारे पास क्या है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का ax। सही है। अब a माइनस भी करेंगे, जो कि हमारे पास है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का ax। और ये जो है हमारे पास इस पार्ट का आंसर है, पार्ट नंबर 1 का। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताए क्यों हमारे पास यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, और हम यहाँ पर कंप्लीट इनटू स्क्वायर क्यों यूज करेंगे। वो इस वजह से यूज करेंगे कि हमारे पास इनकी जो एक्सट्रीम वैल्यूज है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन रही है। सही है। और हम जो है मिडिल टर्म ब्रेक इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास जब जो है हमारा एक्सट्रीम वैल्यूज है हमारे पास किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रही है, तो हम यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक क्यों करेंगे। वो तो हम उस सूरत में कर सकते हैं ना, जब हमारे पास जो हमारे एक्सट्रीम वैल्यूज है हमारे पास जो है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना हो रही हो। सही है। आई होप कि आपको पार्ट नंबर 1 बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। जो मैंने आपको पॉइंट बताए वो भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुके होंगे। आपने ये पॉइंट को नोट करना है, इन्हें याद करना है और इन्हीं की बेस पर आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप कि आपको तमाम फार्मूलाज भी बहुत अच्छे से याद होंगे। अगर आपको फार्मूलाज याद होंगी तभी आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से बाकायदा जो है वो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सही है। तो आई होप कि आपको पार्ट नंबर 1 जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। जल्दी से अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, तो जल्दी से अपने पार्ट नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने जो अपना फर्स्ट पार्ट है बहुत डिटेल से हमने डीक्यू से पढ़ ली है। अब जल्दी से हमें पता है क्या करना है, हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट देखें हमारे पास जो एक्सट्रीम वैल्यूज है किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो जो b की पावर 4 है ये भी हमारे पास b स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर है, और 1 हमारे पास ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। सही है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, जो बराबर है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 2 लगाएंगे, प्लस का 2 इसलिए हमारे पास प्लस में यहाँ पर है। सही है। अब हमारे पास a क्या है, b पे पावर 4, तो हम b स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो b पे पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ b हमारे पास क्या है 1, तो हम 1 का स्क्वायर कर देंगे। सही है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया हमारे पास। अब हमारे पास a क्या है b स्क्वायर, b क्या है हमारे पास 1। सही है। अब देखें हमारे पास ये हो गया b पे पावर 4 प्लस 2b स्क्वायर। सही है। प्लस का 1। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास b स्क्वायर, b पे पावर 4, b पे पावर 4 प्लस 2b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 1। अब यहाँ पे हमारे पास 2b स्क्वायर मतलब एक b, हमारे पास एक b स्क्वायर जो है वो बढ़ गया है। अब बढ़ गया है तो हमारे पास हम क्या करेंगे, इसको कम करने के लिए माइनस का b स्क्वायर भी लगाएंगे। सही है। अब हमारे पास जो स्टूडेंट्स हम इसे क्लोज करेंगे। हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, मैं बाद में यहाँ पे लिख देता हूँ, a प्लस b का होल स्क्वायर जो कि बराबर है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। अब ये वाली हमारे पास टर्म आ चुकी है, अब इसे हम क्लोज करेंगे a प्लस b के होल स्क्वायर में। सही है। तो अब हमारे पास जो है हम क्लोज करेंगे a प्लस b के होल स्क्वायर में, तो a हमारे पास क्या है b स्क्वायर प्लस b हमारे पास क्या है 1 और इसका होल स्क्वायर। सही है। अब हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया माइनस अब b स्क्वायर है स्टूडेंट्स, अब खाली b और इसका हम स्क्वायर होल स्क्वायर कर सकते हैं। b का जो स्क्वायर था वो हमने होल कर दिया, ब्रैकेट के ऊपर लेकर आके अगर हम खोलेंगे तो हमारे पास फिर से b स्क्वायर हो जाएगा। सही है। तो ये हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक वैल्यू होगी, सपोज कर ले a है, और ये हमारे पास सेकंड वैल्यू होगी ये b। सही है। ये हो गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सही है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और b स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो कि बराबर है a प्लस b के इनटू a माइनस b। सही है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले a प्लस b में करेंगे, तो a हमारे पास क्या है b स्क्वायर प्लस 1 प्लस का b, एंड यहाँ हम करेंगे b स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का b। अब इसे स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम तरतीब में ले आते हैं, 1 को बाद में कर देंगे और b को पहले ले आते हैं। इस तरह b स्क्वायर प्लस b प्लस 1, क्योंकि हम अलजबरा जो है हमारे पास सीक्वेंस में चलती है। सही है। हम सबसे पहले पावर्स को देखते हैं। सही है। हमारे पास b पे पावर 2 फिर b पे पावर 1 एंड देन हमारे पास खाली नंबर। सही है। और यहाँ पर भी हम इस तरह करेंगे b स्क्वायर माइनस का b प्लस का 1। आंसर हमारे पास ये भी सही है, इसे हम थोड़ी सी सीक्वेंस में लेकर आके तरतीब दे दी। सही है। तो ये भी हमारे पास सही है बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारे पास का आंसर आ चुका है पार्ट नंबर 2 का, तो जो कि हमने बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको पार्ट नंबर 2 भी बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। जल्दी से अपने थर्ड पार्ट की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, तो जल्दी से अपने पार्ट नंबर 3 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें भी देखिए स्टूडेंट्स हमारे एक्सट्रीम वैल्यूज है हमारे पास इसकी परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अब यहाँ पर हम करेंगे x a पे पावर 8 है और x पे पावर 8 है, तो हम करेंगे यहाँ पर a पे पावर 4 और उसका होल स्क्वायर, तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। उसके हम जब हमारे पास 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पर x पे पावर 8 है तो 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 8 हो जाएगा। मतलब ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर
बन रही है। तो सबसे पहले हम करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी फॉर्मूला में यहाँ पर लिखता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि बराबर है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। सही है। अब मैं जल्दी जल्दी से कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए हमने एक क्वेश्चन बहुत डीपली से सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको खुद को भी बहुत अच्छे से अभी आपको ये क्वेश्चन जो है वो आ रहे होंगे। तो जल्दी से एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में हम करेंगे इसे। तो सबसे पहले आप a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर ब्रैकेट्स बना लिए। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास a क्या है a की पावर 8, तो हम a की पावर 4 करेंगे उसका होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास a की पावर 8 हो जाएगा। और यहाँ पर भी हम करेंगे x की पावर 4 और इसका होल स्क्वायर ये हमारे पास 8 के बराबर हो जाएगा। सही है, 4 टू द 8। उसके बाद हमारे पास a क्या है a की पावर 4, b क्या है x की पावर 4। सही है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा x की पावर 8 4 टू द 8 प्लस 2 a की पावर 4 x की पावर 4 प्लस और ये x की पावर 8। सही है। अब देखिए a पे पावर 8 आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है, प्लस 2a पे पावर 4 x पे पावर 4। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास खाली a पे पावर 4 है और x पे पावर 4 है प्लस a पे पावर 8 x पे पावर 8 प्लस x पे पावर 8। मतलब हमारे पास फिर से यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो इसमें भी एक वैल्यू a पे पावर 4 और x पे पावर 4 जो है वो बढ़ चुकी है। सही है, हमने इसको एक वैल्यू बढ़ चुकी है। अब हम इसे कम करने के लिए यहाँ पर लगाएंगे माइनस का a पे पावर 4 x पे पावर 4। सही है, लगाएंगे ना क्योंकि हमारे पास मैथमेटिक्स का रूल है। सही है, जब हम एक बढ़ाएंगे तो हम उसे कम करने के लिए माइनस भी लगाएंगे। सही है, तो अब देखिए हमारे पास जो स्टूडेंट्स ये हम इसे क्लोज कर देंगे इस फॉर्मूले को जो है वो हम किसमें क्लोज करेंगे a प्लस b के होल स्क्वायर में। तो a क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स a की पावर 4 प्लस b क्या है हमारे पास x की पावर 4 इसका होल स्क्वायर माइनस अब ये x की पावर 4 और जो है वो a की पावर 4 जो है स्टूडेंट्स इनका जो है वो हम क्या करेंगे इस तरह कर सकते हैं a स्क्वायर x स्क्वायर का होल स्क्वायर a स्क्वायर x स्क्वायर का होल स्क्वायर जब भी हमारे पास खोलेगा तो 2 टू द 4 सही है। दोबारा हमारे पास a का पावर 4 जो है वो x का पावर 4 हो जाएगा ना, तो हम इस तरह के लिख सकते हैं, इसके बाद कोई मसला नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक वैल्यू हो चुकी है a, ये हमारे पास सेकंड वैल्यू b, तो ये हमारे पास हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। उसका फार्मूला हमारे पास क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो कि बराबर है a प्लस b इनटू a माइनस b। सही है, अब हम सबसे पहले a प्लस b में कन्वर्ट करेंगे तो a हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स x की पावर 4 प्लस a पावर 4 x की पावर 4 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर और यहाँ पर हम करेंगे a की पावर 4 प्लस x की पावर 4 माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर। सही है, और ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, इसका भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। जल्दी से अपने लास्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव हो चुके हैं, तो जल्दी से अपने लास्ट पार्ट नंबर 4 को भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें भी देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास है हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन गई, क्योंकि हमारे पास z पे पावर 8 है तो भी हमारे पास है वो x z पे पावर 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास ये जगह परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और हमारे पास 1 का स्क्वायर भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास फार्मूला फिर से हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर लग रहा है जो कि बराबर है हमारे पास a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। सही है, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। अब हमारे पास जो इसमें कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या है a हमारे पास क्या है z की पावर 8, तो हम z की पावर 4 कर देंगे उसका होल स्क्वायर हमारे पास z की पावर 8 हो जाएगा 4 टू द 8 और यहाँ हमारे पास 1 है तो हम खाली 1 लिख देंगे, 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 हो जाएगा। सही है, अब हमारे पास a क्या है z की पावर 4 b क्या है हमारे पास 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा z की पावर 8 प्लस का 2 z की पावर 4 प्लस का 1। तो अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास z की पावर 8 है, z की पावर 8 है बिल्कुल सही आ गया, प्लस 2 z की पावर 4 प्लस 2 z की पावर 4 है, यहाँ पर खाली z की पावर 4 है, प्लस का 1 प्लस का 1। अब यहाँ पर हमारे पास जो ये एक z की पावर 4 जो है बढ़ चुका है, तो हम कम करने के लिए माइनस से z की पावर 4 लगाएंगे बिल्कुल लगाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो है हम इसको क्लोज कर देंगे किसमें a प्लस b के होल स्क्वायर में, इसमें क्लोज कर देंगे। तो a हमारे पास क्या है z की पावर 4, b हमारे पास क्या है 1, तो हम कर देंगे z पे पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस z पे पावर 4 है, हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स z का स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। सही है, जब भी हमारे पास प्लेन से बोलेगा हमारे पास z पे पावर 4 हो जाएगा। सही है, हमारे पास इसमें कोई इशू नहीं है, हम इस तरह लिखे इस तरह लिखे बात सेम है। सही है, अब हमारे पास हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हमारे पास एक वैल्यू होगी सेकंड वैल्यू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, तो ये भी हमारे पास एक फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो कि बराबर है हमारे पास a प्लस b इंटू a माइनस b। सही है, अब हम सबसे पहले a प्लस b में कन्वर्ट करेंगे, तो a प्लस b हमारे पास क्या है z पावर 4 प्लस 1 प्लस z स्क्वायर। सही है, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा z पावर 4 प्लस 1 प्लस माइनस
यहाँ पर हमारे पास a माइनस बी माइनस जेड पावर 4 जेड स्क्वायर, सही है। अब हम स्टूडेंट्स इसे सीक्वेंस में ले आते हैं। देखिए हमारे पास इससे पहले हम z पे पावर 4 लिखते हैं, फिर प्लस z पे पावर 2, फिर हम लास्ट में 1 लिखेंगे, सही है। तो अलजेब्रिक में हमारे पास जो है वो सीक्वेंस में लिखा जाता है स्टूडेंट्स, आगे पीछे करके नहीं लिखा जाता। z पे पावर 4 माइनस का z स्क्वायर प्लस का 1। तो हम पावर्स को देखते हैं अलजेब्रा में, तो हमारे पास z पे पावर 4 फिर z पे पावर 2 फिर प्लस 1। यहाँ पे भी z पे पावर 4 माइनस का z पे पावर 2 एंड प्लस 1, सही है। तो ये हमारे पास जो है इसको हम सीक्वेंस में लेकर आकर हमारे पास इसका ये आंसर आ चुका है। आंसर हमारे पास ये भी सही है, लेकिन हमने स्टेप ये से थोड़ा सा सीक्वेंस में लिया क्योंकि हमारे पास अलजेब्रा में जो है वो तमाम क्वेश्चन सीक्वेंस में रहते हैं, सही है। आई होप कि पार्ट नंबर जो है 4 भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये हमारा लास्ट पार्ट था, उम्मीद है आपको ये भी बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। तमाम क्वेश्चन आपको ये जो हमने 4 क्वेश्चन इसके 4 पार्ट से सॉल्व किया है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुके होंगे। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 4 ही पार्ट है जो कि हमने सॉल्व कर लिए हैं और आपको अच्छे समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन क्लिक कर दें। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।